नमस्कार दोस्तों, नंबर वन रोजगार समाचार पे आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट को अपन ध्यान से पूरी जानकारी लेंगे इसमें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज 3588 दी गई हैं, जिनमें 3406 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 182 पद फीमेल के लिए हैं। और ये जो भर्ती है दोस्तों, ये लेवल 3 की भर्ती है, जिसमें पे स्केल रहता है 21,700 से 69,100 सातवें वेतन आयोग के हिसाब से। अभी जनवरी 2026 से 8वां वेतन आएगा तो नया पे स्केल तैयार होगा, तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी इसमें। और अगर आगे अपन इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, रिक्रूटमेंट विल कंपेरिज ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, जिसमें अपन पहले फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें अपन हाइट वेट चेस्ट और रनिंग को लेते हैं। दूसरे में रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट वगैरह होंगे। और अगर अपन बात करें तो एक कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, केवल एक पोस्ट या एक ट्रेड में ही एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इस तो ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज रहेगी, स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसीज आर इनक्लोज्ड विद एडवर्टाइजमेंट नोटिस। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट से अपना फॉर्म लगा सकते हो। और इसमें अगर अपन बात करें तो द कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट विल ओनली बी कंसिडर्ड बी फॉर्म रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ देयर डोमिसाइल स्टेट ऑफ ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास जिस स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र होगा उसी स्टेट से आप फॉर्म लगा सकते हो। और इसकी जो कट ऑफ भी रहेगी अंत में, वो भी स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगी। तो आप आगे अपन इसकी बात करें तो इसमें और दे रखा है। इसमें क्या है कि दोस्तों, फॉर्म लगाने के बाद में विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए, संशोधन के लिए दोबारा 24 अगस्त से 26 अगस्त तक दोबारा विंडो खुलेगा, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो अगर आपकी कोई भी गलती हुई हो तो। और इस करेक्शन के लिए आपको 100 रुपये चार्ज करने होंगे। यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 100 रुपये। एक करेक्शन के आपको 100 रुपये चार्ज करने होंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आगे अपन इसमें देखें तो एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट shall have deposit 100 रुपये ₹100 ओनली एज ए एग्जामिनेशन फीस, और प्लस 50 रुपये 18% जीएसटी ओनली सर्विस चार्ज लगेगा। 50 रुपये और 18% जीएसटी, इसमें सर्विस चार्ज अलग से लगेगा। तो टोटल 150 से ज़्यादा ही आपके इसमें फॉर्म फीस लगेगी। अगर अगर और रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सेंटर दे रखे हैं। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से अपना फॉर्म लगाना इसमें। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन इसमें बात करें तो एज एज इसमें रहेगी 18 से 25 साल। ये जनरल के लिए है 18 से 25। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन और मिलेगा आपको। अगर आप SC और ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल का एज लिमिट इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें अगर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है, इसका इसमें जो मल्टीपल टाइप पोस्ट हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर एंड कांस्टेबल अपहोल्स्टर, इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी 10th पास, और 2 साल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। जिस ट्रेड से आप फॉर्म लगा रहे हो उससे संबंधित ही आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 साल का आईटीआई, 2 साल का नहीं है अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट, तो 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट और 1 साल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और जिस संबंधित ट्रेड से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर तब आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर दूसरी ट्रेड की बात करें, ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कोबलर, कोबलर मोची को कहते हैं दोस्तों, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर एंड कांस्टेबल खोजिया साइक्स, इसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन 10वीं पास और मल्टी बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, आपको आप जिस ट्रेड से फॉर्म लगाओगे उसमें आपको परफेक्ट रहना चाहिए, मतलब आपको वो काम आना चाहिए, जिसके लिए आपको मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, इसके लिए क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस, आपको काम आता है कि नहीं, इसके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें ट्रेड टेस्ट केवल कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी के लिए ही है। जो आपको ऊपर जो दिए गई थी वैकेंसी, ये जो कारपेंटर की है, प्लम्बर की है, पेंटर की है, इलेक्ट्रिशियन और पंप ऑपरेटर, और ये जो है बाकी, इनके लिए आपको ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा, केवल आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर अपन बात करें नंबर 3 पे जो आ रहा है, फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर, इनके लिए आपको 10वीं पास एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फार्म वर्क के NSQF में लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए आपके पास। फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा दिया हुआ आपके पास ये एक लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए फूड कुक में, वाटर कैरियर एंड वेटर में, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और इसमें कुक, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए भी कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा या कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। आगे अपन इसकी अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, कैंडिडेट हु हैव नॉट रिक्वायर्ड टू द फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में पुरुषों के लिए तो हाइट दे रखी है 165 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर, मतलब अगर आपकी 75 सेंटीमीटर चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए उसमें, मतलब आप जब फुलाओ तो 5 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर, इसलिए दे रखा कि 75 से 80 सेंटीमीटर। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट नॉट अप्लाइकेबल, ठीक है। तो और इस हाइट में भी अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखा है, अलग अलग स्टेट वाइज, आप जिस स्टेट से बिलोंग करोगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपको इसमें छूट दे रखी है दोस्तों। तो इसमें आप देख लेना नोटिफिकेशन में कि कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसमें क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया अलग अलग है। और इसमें आगे चले अपन तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन की प्रक्रिया इसमें क्या रहेगी, इसमें आपके मल्टीपल फेज चलेंगे। तो पहले फेज में आपका पीएचटी और पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट वेट चेस्ट होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड में तो
और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है पीईटी, इसमें आपका ये दे रखा है, इसमें आपका मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस रनिंग है, 24 मिनट में आपको आना है। और फीमेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, इसके लिए आपको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो आप इजीली कर सकते हो दोस्तों। और अगर अपन इसमें बात करें आपको कि दौड़ के किस हिसाब से करवाई जाएगी, तो दौड़ में आपको एक चिप लगाई जाएगी आपके पैरों में। ये नहीं है कि आपको आगे निकलना है, पीछे रहना है, इसके लिए आपके पैरों में एक RFID की चिप लगाई जाएगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होएगा वो, जो आप जितने चक्कर लगाओगे, आप कितने टाइम में कितना किलोमीटर दौड़ पा रहे हो, वो आपका इसमें दिखा देगा लास्ट में। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग दौड़ सकते हो, जो सबसे बेस्ट है। और अगर सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। सेकंड फेज में रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें अगर अपन बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जनरल और ओबीसी के लिए तो 35%, नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें जनरल के लिए रहेगा 35% और कैटेगरी जो ओबीसी SC ST के रहेगा 33%। और आपका ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड पे। और अगर इसमें अपन बात करें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस चीज़ से पूछे जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना टाइम आपको मिलेगा, तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। एनालिटिक्स एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न, इस पे आपको ये आएगा, एक तरह से रीजनिंग के मान के चलो आप। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 25 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश का सामान्य, मतलब एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन आएंगे 25 और 25 मार्क्स के। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे। तो इसमें आप इजीली कर पाओगे दोस्तों। अगर तीसरे फेज की अपन इसमें बात करें तो तीसरे फेज में डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, आपके डॉक्यूमेंटों की जांच की जाएगी, जिसमें ट्रेड आपका संबंधित ट्रेड से जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो जिसमें ज़रूरत है, और आपकी जो 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, आपका डोमिसाइल है, आप किस स्टेट से लगाया आपने फॉर्म, उसके हिसाब से ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें इसीलिए आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करके जानी है और ईमानदारी से अपने ही स्टेट से फॉर्म लगाना है, जिससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, कोई 2-4 नंबर का कुछ फ़र्क रहता है, आप अलग अलग स्टेट की अगर मेरिट में देखो तो। आगे अपन इसमें जब फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों, वो स्टेट एंड यूटी वाइज रहेगी आपके, और मेरिट आपके जो CBT के मार्क्स होंगे, जो रिटन एग्जामिनेशन में जो आपके नंबर आएंगे उसके नंबर जुड़ेंगे। आपका जो PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो भी आपका एक क्वालिफाइंग रहेगा, और आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग रहेगा, बस आपको उसमें क्वालिफाई करना है। बाकी आप, और इसमें अगर आप अप्लाई की बात करें तो फॉर्म है आपके 23 अगस्त 2025 से 25 को लास्ट डेट है, 11:59 पे आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे दोस्तों। इसमें 25 जुलाई से 25 जुलाई से आपके फॉर्म चल रहे हैं, जो 25 जुलाई या 24 तारीख को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, और 25 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और 23 अगस्त तक रात को 11:59 तक आप अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। बहुत बढ़िया नौकरी है इसमें, आगे केंद्र सरकार की नौकरी है, तो आगे 8वां पे कमीशन आने वाला है जनवरी में, तो आपको जो प्रारंभिक सैलरी मिलेगी वो 8वें पे कमीशन के हिसाब से ही मिलेगी। आपका इतना टाइम तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में लग जाएगा, तो अच्छे से तैयारी करें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही नई भर्तियों की, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपके पास जैसे ही कोई जानकारी हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।